हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WSCubeTech। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट कंटेंट स्टैकिंग। आखिर ये कंटेंट स्टैकिंग का कॉन्सेप्ट क्या है और किस टाइप से ये हमें हमारे इंस्टाग्राम की ग्रोथ में हेल्प कर सकता है। तो गाइस, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जब कभी भी हम कोई नई पोस्ट करते हैं तो होता क्या है कि जैसे मान के चलते हैं, यहाँ पर जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया हुआ है कि हमने एक नई पोस्ट करी और हमारे पास ऑलरेडी अभी 10,000 फॉलोवर्स हैं। ठीक है, हमारे अकाउंट के ऊपर 10,000 फॉलोवर्स हैं। तो जब हम नई पोस्ट करते हैं तो आप क्या देखोगे कि उसके ऊपर व्यूज कितने आ रहे हैं, 1,000 व्यू आ रहे हैं। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो 10K के कितने व्यूज आ रहे हैं, 10% व्यूज आ रहे हैं। तो बाकी के व्यूज गए कहाँ? तो गाइस, इसको हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि एल्गोरिथम जो है वो टेस्टिंग फेज में क्या करता है कि सबसे पहले वो आपके फॉलोवर्स को जो आपकी पोस्ट जो नई पोस्ट होती है उसको दिखाना शुरू करता है, बट सभी फॉलोवर्स को आपको आपकी पोस्ट जो है वो नहीं दिखाता है। ठीक है, तो इनिशियल जो आपकी पोस्ट को रीच मिलती है वो इतनी ज्यादा मिलती नहीं कि वो 10,000 लोगों तक पहुंच जाए या इवन वो 50,000 लोगों तक या इवन वो 50% लोगों तक ही पहुंचे, यानी कि वो 5,000 लोगों तक पहुंचे। तो गाइस, हम लोग कुछ कोशिश करते हैं कि ये वाला जो परसेंटेज है, ये 10% जो है, इसको हम लोग किस टाइप से इंक्रीज करके अगर हम शुरुआत में 20% या 25% या 30% तक पहुंच जा रहे हैं तभी बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि इनिशियली अगर आप कुछ नहीं करते हो, नॉर्मली अगर आप पोस्ट डालते हो तो आपके जितने भी फॉलोवर्स हैं उनके हिसाब से, अगर हम फॉलोवर्स को देख रहे हैं यहाँ पर, केवल उनके हिसाब से केवल 10% फॉलोवर्स तक ही आपकी पोस्ट पहुंचती है। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन की बात करें कंटेंट स्टैकिंग होती क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, कंटेंट स्टैकिंग इज बेसिकली डबलिंग योर इनिशियल रीच। जो मैं अभी बात कर रहा था, पोस्ट डाली, कितने लोगों तक पहुंचेगी वो नंबर, इनिशियल रीच। ठीक है, इट इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ डबलिंग और द स्ट्रेटजी ऑफ डबलिंग योर इनिशियल रीच टू योर फॉलोवर्स ऑन अ न्यू पोस्ट। ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई। ये वाला कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया कि ये समस्या रहती है। अब हम चाहते क्या है कि ये 1,000 व्यूज जो हैं वो इंक्रीज होके या तो 2,000 व्यूज हो जाएं या तो 3,000 व्यूज हो जाएं। हमें अभी 10,000 व्यूज नहीं चाहिए। यहाँ पर अगर हमारे पास 10,000 फॉलोवर्स हैं तो हमें 10,000 व्यूज नहीं चाहिए, लेकिन कुछ तो परसेंटेज इंक्रीज हो। तो गाइस, अगर हम एंगेजमेंट की बात करें तो इसको भी हम लोगों ने पहले वाले वीडियोस में डिस्कस किया है। तो आप अगर वीडियोस को सीक्वेंस से नहीं देखना है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, सीक्वेंस से आपको देखना पड़ेगा। शुरुआत में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो हमारी रेगुलर पोस्ट होती है, ये फोटो भी हो सकती है, ये वीडियो भी हो सकती है, जो हमारी फीड के अंदर पोस्ट जाती है, राइट, इसका जो एक्सपोजर होता है वो सबसे कम होता है। एक्सपोजर का मतलब कि ये सबसे कम आपके फॉलोअर्स तक पहुंचने वाली चीज होती है पोस्ट। उसके बाद जिस चीज का नंबर आता है वो होती है हमारी स्टोरीज। कहने का मतलब क्या है, आसान लैंग्वेज में समझना चाहे तो ये जो हमारी रेगुलर पोस्ट होती है यानी फोटोज और वीडियोस, इनके ऊपर आपको एंगेजमेंट कम मिलेगा, वहीं पर स्टोरीज के ऊपर आपको एंगेजमेंट ज्यादा मिलेगा। बात समझना। और यहाँ पर सबसे ज्यादा एंगेजमेंट आपको कहां पर मिलेगा, वो मिलेगा आपको लाइव जो आपका कंटेंट होगा उसके ऊपर। तो लाइव जाने की तो बात हो नहीं रही, यहाँ बात हम किस चीज की कर रहे हैं, यहाँ हम बात ये कर रहे हैं कि ये फोटो जो हम लोगों ने अभी पोस्ट करी है, फोटो भी हो सकती थी, ये वीडियो भी हो सकता था, जो भी है ये, इसकी मुझे इनिशियल रीच बढ़ानी है। लॉजिक क्या कहता है या एल्गोरिथम किस तरीके से बना हुआ है इंस्टाग्राम का कि जो इसकी इनिशियल रीच है वो हमें, मतलब ये जो कंटेंट टाइप है उसकी वजह से इसकी जो इनिशियल रीच है वो ऑलरेडी बहुत कम है, 10% है। बट यहीं पर अगर स्टोरीज हम पोस्ट करते हैं तो उसकी जो इनिशियल रीच है या उसके ऊपर जो इनिशियल एंगेजमेंट है वो ज्यादा मिलता है। तो क्या हम ये वाला जो हमारा कंटेंट है, जो हम फोटो वीडियो की बात कर रहे थे, इसको मतलब पोस्ट को और स्टोरीज को अगर हम जोड़ दें तो जिस चीज की हम बात कर रहे हैं कि स्टोरीज पे हमें कुछ ज्यादा एंगेजमेंट मिलता है, पोस्ट पे स्टोरीज के कंपैरिजन में हमें कम एंगेजमेंट मिलता है, तो इसका एंगेजमेंट यानी इसकी रीच और इसकी रीच क्या जुड़ सकती है। बस इसी प्रोसेस को जो हम लोग स्ट्रैटेजिकली या ट्रिक टिप जो भी बोल लें उस तरीके से करते हैं, इसी को हम लोग कंटेंट स्टैकिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर ये चीज है गाइस, आपने कई बार देखा होगा कि बड़ी सारी जो स्टोरीज आप देखते होंगे उसके ऊपर इस टाइप से न्यू पोस्ट लिखा होता है। ठीक है, तो सो टुगेदर स्टोरीज एंड पोस्ट कैन ब्रिंग गुड एंगेजमेंट। तो न्यू पोस्ट स्टोरीज के ऊपर लिखा होता है, ये स्टोरी पूरी तरीके से विजिबल नहीं होती, इसके बहुत सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं इस पर्टिकुलर स्टोरी के वो हिडन होते हैं, ताकि आप यहां पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप पोस्ट के ऊपर जाएं। तो यहां तो इस पोस्ट के ऊपर आपको एंगेजमेंट मिला ही, आपके अकाउंट के ऊपर एंगेजमेंट आया, जब यूजर पोस्ट के ऊपर जाएगा तो वहां भी एंगेजमेंट आएगा। तो जो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पर, या जो एल्गोरिथम करता है उसके हिसाब से जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ उसको बाईपास करने की, बाईपास एक्चुअली हम नहीं कह सकते क्योंकि हम एल्गोरिथम को बाईपास नहीं कर रहे हैं, बट एल्गोरिथम जिस हिसाब से काम करता है हम उसको समझ के उससे थोड़ी सी और हम रीच की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, या हम कुछ एफर्ट्स कर सकते हैं जिससे हमें थोड़ी सी रीच ज्यादा मिल जाए। बात समझ में आई? तो यही कंटेंट स्टैकिंग है। अब आपको ये भी नहीं करना है, कुछ बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं यहाँ पर, जैसे अगर आप यहीं पर पोस्ट पूरी विजिबल करा देंगे तो क्या होगा, अगर यहां पर आप पोस्ट पूरी विजिबल करा देंगे तो कोई वहां पर जाएगा ही नहीं, उसको पता चल गया कि आपकी नई पोस्ट क्या है। फिर भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कोई जादू है
ठीक है, कोई मैजिक होने वाला ये कर दोगे आप एकदम से आपके जो व्यूज हैं एंगेजमेंट वो इंक्रीज हो जाएंगे। यू हैव टू टेस्ट द थिंग्स। हर अकाउंट की अपनी कुछ रेपो होती है इंस्टाग्राम के सामने, तो वो रेपो ऑलरेडी अभी किस तरीके की बन चुकी है, आपका इंस्टाग्राम अभी कितना एक्टिव है, इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वो कितना एक्टिव है, और इंस्टाग्राम आपके अकाउंट को भी किस वैल्यू पे रखता है, मतलब क्या स्कोर उसने दे रखा है, उन सारी चीजों के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो इनिशियली आप इसको टेस्ट करें, ठीक है, दिस इज बेसिकली कंटेंट स्टैकिंग, इसको टेस्ट करें। अब यहां पर एक और चीज पकड़ के चलो, जैसे यहां पर हम वापस आते हैं, यहां हमने बात क्या करी कि रेगुलर पोस्ट जो है हमारी उसको सबसे कम एंगेजमेंट मिलेगा, उसके बाद स्टोरीज मिलेगा, उसके बाद जो है लाइव को मिलेगा। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि इसको क्यों नहीं यूज कर लिया भाई, पोस्ट के साथ इसको यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। अब यहां पर देखो, जो मैंने यहां पर छोटी सी चीज लिखी हुई है उसको मार्क करो, यहां पर क्या लिखा है, फॉर मोर एंगेजमेंट गो लाइव। ठीक है, लाइव जाने का मतलब आप एक छोटा सा लाइव कर सकते हो, मे बी लेट्स से 1 मिनट का 2 मिनट का लाइव कर सकते हो, और उस लाइव में आप इस पोस्ट के बारे में बात करोगे, इस पोस्ट के बारे में, और वहां पर आप सीटीए दोगे, ऐसा कॉल टू एक्शन दोगे कि वहां से जो एंगेजमेंट है वो आपकी पोस्ट के ऊपर आए और ट्रैफिक जो है वो आपकी पोस्ट के ऊपर आए। ये चीजें काम कर भी सकती हैं, चीजें काम नहीं भी कर सकती हैं, डिपेंड करता है कि आपका जो अभी का इंस्टाग्राम अकाउंट है वो किस स्टेज पे है, ठीक है, वो कितना मैच्योर है और इंस्टाग्राम का सिस्टम उसको कहां पर रखता है। ठीक है, बट टेस्टिंग करना आपका काम है, स्टैकिंग काम करती है, लॉजिकली देखा जाए तो ये चीज काम करती है, बट हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कितनी बार करोगे तो ये काम करेगा। इतनी चीजें आपको भी समझ में आती है कि जो सोशल मीडिया के एल्गोरिदम है वो बड़े सारे वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, यहाँ पर कोई एक श्योर शॉर्ट फॉर्मूला नहीं है, बहुत सारी चीजें होती है। आप कैप्शन कैसा लिख रहे हो, फोटो कैसा लिख रहे हो, वो 5-10 मिनट में शुरुआत में आपके पास एंगेजमेंट कैसे आया, पहले घंटे में आपके पास कैसे एंगेजमेंट आया, ऐसे बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं। बट स्टिल हम जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं या जो कर सकते हैं एल्गोरिदम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम लोगों को टेस्ट करना चाहिए। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।